अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासत.पीके। इमरान खान की साइफर केस में जो जेल समाअत थी वो हाई कोर्ट में एक जो स्टे था उसकी वजह से 21 नवंबर तक उसको मुलतवी कर दिया गया है। आज अदालत में इमरान खान ने जज के सामने ये मौकफ भी रखा कि मेरे बेटे की आज सालगिरह है, मेरे बेटे की बर्थडे आज और मेरी उससे बात करवाई जाए, इसको मुमकिन बनाया जाए। लेकिन जेल हुकाम की जानिब से या अदालत में आगे से इस चीज पर इनकार किया गया और कहा गया कि बात नहीं करवाई जा सकती और हम इसकी इजाजत नहीं दे सकते। पहले इस पर स्पेशल ऑर्डर्स जारी किए थे, तो अब इस पर दोबारा आपको इजाजत नहीं दी जा सकती। लेकिन उसके साथ साथ अलीमा खान की इमरान खान से मुलाकात और उसके बाद कुछ अहम चीजें जो उन्होंने शेयर की हैं, वो अहम चीजें निकल कर सामने आई है, वो आपसे शेयर करते चले। खान साहब की बहन अलीमा खान ने सबसे पहले कहा कि खान साहब बिल्कुल अच्छी सेहत में है, बिल्कुल ठीक है, तंदुरुस्त है। लेकिन उसके साथ साथ अलीमा खान ने यह भी बताया कि खान साहब कह रहे हैं कि जब मैं जेल से बाहर था, जब मैं अरेस्ट नहीं हुआ था, जब मेरी गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई थी, तब बहुत कोशिश की गई, लेकिन तब तो ये मुझे जान से नहीं मार सके। इसलिए अब पूरी कोशिश की जा रही है कि मुझे बोगस केसेस के अंदर मुझ पर ऐसी दफात लगाई जाए कि मुझे उम्र कैद की सजा सुनाई जाए और मुझे इस तमाम के तमाम जो एक सियासी मंजरनामा है उससे गायब किया जा सके, उससे हटाया जा सके। अब डोनाल्ड ल्यू के खिलाफ अगर आप ये केस के ऊपर ये आगे चलते हैं और यहाँ पे पाकिस्तान में इंसाफ नहीं मिलता, फिर हम डोनाल्ड ल्यू के ऊपर, अमेरिका के ऊपर केस करेंगे जाकर। अलीमा खान ने इसके साथ साथ ये भी कहा कि खान साहब ने कहा कि अगर हमें पाकिस्तान की अदालतों से इंसाफ नहीं मिलता तो हम डोनाल्ड लू पर अमेरिका में केस करेंगे। तो ये एक बड़ी खबर जो इमरान खान ने अपने खानदानी जराये से शेयर की और उसके बाद ये खबर निकलकर सामने आई है। अलीमा खान ने इस बात पर बहुत जोर दिया कि खान साहब को बहुत ज्यादा इस चीज पर शक है और खान साहब बहुत ज्यादा डाउटफुल है कि उन पर जो केसेस हैं वो इस तरीके के बनाए जाएंगे, इस तरह से दफात लगाई जाएंगी कि अब उन्हें एक लंबे अरसे तक अंदर तो रखा ही जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ उनको उम्र कैद की सजा भी सुना दी जाएगी। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जितना भी निजाम है उस पे उसकी मुस्तकिल बुनियादों पर इस्लाह करने के बजाय क्यों सियासतदानों को आखिर उस निजाम में से माइनस करने की कोशिशें और क्यों इसके मसाले हमारी हिस्ट्री में भी मौजूद है। आखिर ये मामला कहां पर जाकर और कब जाकर खत्म होगा और मामला कहां पर रुकेगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास एक अहम तरीन खबर है। इमरान रियाज खान की कल अदालत में पेशी। इमरान रियाज खान से कल किया जाने वाला सवाल कि क्या आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है, और उसके बाद जिन सहाफी ने यह सवाल किया, शाकिर महमूद अवान साहब को बहुत ज्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा। हमने भी अपने प्लेटफॉर्म से यह सवाल उठाया कि एक इमेच्योर क्वेश्चन था, एक ऐसा सवाल था जो नहीं पूछा जाना चाहिए था। सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ कि नहीं? ऐसी तंजिया बात करने का तो कोई फायदा नहीं। सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाना, बड़ा लोग इसको बड़ा एक लाइटर नोट पे सवाल समझते हैं, इसका बहुत गहरा मतलब है। सॉफ्टवेयर अपडेट होने का मतलब पाकिस्तान में शायद जो लोग नहीं जानते उनके लिए मतलब बताते चले। सॉफ्टवेयर अपडेट होने का मतलब है किसी इंसान को बंद कमरे में बंद कर दें, उसको अरसा अरसा दराज तक अपने खानदान वालों से दूर रखा जाए, उसको मारा पीटा जाए, उस पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जाए, इतना जुल्म किया जाए कि ये भी नहीं पता घर वालों को कि वापस सलामत लौटेगा या वापस उसकी लाश आएगी हम तक। और जब वो इंसान वापस लौटे तो उसकी जुबान में जिस तरीके से लकनत महसूस हो। सॉफ्टवेयर अपडेट करने का मुल्क के अंदर मतलब सिर्फ जुबानबंदी करवाना नहीं है। सॉफ्टवेयर अपडेट करने का इस मुल्क के अंदर मतलब यह है कि आपकी आने वाली नस्लें भी डर जाएं और आप कभी दोबारा ये हिम्मत ना करें, आपके अंदर ये जुर्रत ना पैदा हो कि आप कोई सवाल कर सके, आप जायज सवाल कर सके, आप तमीज के दायरे में रहते हुए, आईनी हदूद में रहते हुए कोई जायज सवाल उठा सके। तो सॉफ्टवेयर अपडेट करने के ये तमाम तर मतलब है। और सहाफी माशरे की आंख और कान समझा जाता है, और सहाफी जो सहाफती इकदार है वो बहुत अजीम है, बहुत बड़े इकदार हैं जो हमारे सहाफी जो है उनको उन पर पूरा नहीं उतरते। खैर, शाकिर महमूद अवान साहब ने इस चीज पर क्लैरिफाई भी किया, उन्हें जस्टिफिकेशन भी देना पड़े क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया। ये सवाल करने पर उन्हें बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया। लेकिन अब जो सिचुएशन खड़ी हो गई है, अब जो सूरत हाल सामने आ गई है, ये सवाल तो हो गया, जवाब भी आ गया, लेकिन ट्विटर के ऊपर वो सहाफी, वो कुछ बड़े अकाउंट्स जो नून लीग का मीडिया सेल ऑपरेट करते, उनकी जानिब से कुछ इस किस्म के ड्रेडफुल किस्म के, कुछ अनप्लेजेंट, नाखुशगवार और गंदे किस्म के सवालात उठाए जा रहे हैं। और किस तरीके से इमरान रियाज खान के ऊपर सवालात उठाए जा रहे हैं, किस तरीके से कहा जा रहा है कि इमरान रियाज खान के साथ जो हुआ वो बिल्कुल ठीक हुआ। कहा यह जा रहा है कि इमरान रियाज खान को टक्कर दी गई, टक्कर के लोगों को बड़ी बेहतरीन टक्कर दी गई, और जो इंसान मीडिया के सामने कैमरों को देखकर चीखना चिल्लाना शुरू कर देता था, अपनी बात सामने रखता था, आज वो गूंगा बना बैठा है। तो ये वो गंदी सोच है, ये वो जहनियत है जो हमारी मीडिया इंडस्ट्री के अंदर, जो हमारी जर्नलिज्म के अंदर बदकिस्मती से मौजूद है। सहाफी, हम तो हमेशा यही सुनते आए, हमने अपनी जर्नलिज्म की डिग्रीज में यही पढ़ा कि सहाफी माशरे की आंख और कान है, सहाफी दर्द को समझता है, सहाफी खबर को डिग आउट करता है, सहाफी तो खबर को तह से निकाल कर लाता है और जो किसी के साथ बुरी बीती होती है उसकी आवाज बनता है, बेजुबानों की जुबान बनता है, बेआवाजों की आवाज बनता है। लेकिन यहाँ इसके बरअक्स देखने में आ रहा है, यहाँ जिस किस्म की बातें की जा रही है, यहाँ इमरान रियाज खान के साथ जो रवैया रवा रखा गया उसको बिल्कुल जस्टिफाई किया जा रहा है। तो सवाल ये उठता है, ये जो इस साइड के सहाफी हैं जो आज मुस्लिम लीग नून का मीडिया
मीडिया सेल भी चला रहे हैं, कल को जब इनके साथ ये होगा तो फिर ये किस तरह से इस चीज को जस्टिफाई करेंगे? क्या तब ये चाहेंगे कि इनके बारे में यही अल्फाज दूसरी साइड से इस्तेमाल किए जाए? तो ये जो सहाफती रूल्स बना लिए लोगों ने अपने अपने, इनको अब चेंज करना पड़ेगा, इनको अब दोबारा नए रूल्स बनाने पड़ेंगे और इस पर जहन साजी की बहुत ज्यादा, मुझे लगता है एजुकेट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अच्छा, सनम जावेद के बच्चों का इंटरव्यू हुआ और सनम जावेद के बच्चों ने जिस तरीके से अपना दर्द शेयर किया, और जब माँ घर पे नहीं है तो उन्होंने कहा कि माँ के हाथ के खाने को बहुत मिस करते हैं। और सनम जावेद के साथ वो तमाम औरतें, जब वो 18 औरतों की एक स्टोरीज निकलकर अंदर से सामने आई खदीजा शाह के खत के जरिए, कि किस तरीके से एक एक औरत के घर, किस तरीके से 18 घर नहीं 18 खानदान जो है वो इस टाइम तबाह हो चुके, और वो बच्चे जो है वो किस तरीके से सफर कर रहे हैं। मियां इबाद फारूक का बेटा, उसकी स्टोरी हमारे सामने ऑलरेडी मौजूद है कि ये फिर जो एक ग्रीफ अटैक है, या ये जो एक दर्द है, ये जो इमोशन आपको इमोशनली हर्ट करने की कोशिश की जाती है, इसका आपकी साइकोलॉजिकली आपको ये कितना इफेक्ट करती है। लेकिन इस तमाम तर सिचुएशन को सामने रखते हुए, बजाय इसके कि उन बच्चों की आवाज बना जाए, बजाय इसके कि उन बच्चों के दर्द बांटा जाए, उनके साथ खड़ा हुआ जाए, इस चीज पर दुख और अफसोस का इजहार किया जाए कि जितनी मर्जी बड़ी गलती हो जाए, रियासत का ये काम ही नहीं बनता। क्योंकि जब रियासत के अंदर अपने शहरियों पर इस तरह जुल्म किया जाता है तो ये याद रखें कि रियासत में वही शहरी फिर अजनबी बन जाते, फिर उनकी भी कोई अपनायत नहीं रहती रियासत के साथ। तो यहाँ पर सनम जावेद के बच्चों के इंटरव्यू के बाद कुछ बहुत अजीबो गरीब किस्म के, किन अल्फाज से उन ट्वीट्स को पुकारा जाए, कुछ ट्वीट्स सामने आ रहे हैं। उन ट्वीट्स में ये कहा जा रहा है उन बच्चों को मुखातिब करके कि इन बच्चों को अपनी माँ तब नहीं याद आती थी जब वो पूरी पूरी रात जमान पाक में पहरा देती थी। इन बच्चों को अपनी माँ तब नहीं याद आई जब वो 9 मई को जो इंस्टॉलेशन है उनको जलाने के लिए पहुंच गई, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने पहुंच गई। तो ये इस किस्म की गंदी जहनियत है। इस किस्म की गंदी जहनियत के साथ ये जो औरत कार्ड्स खेले जा रहे हैं, या इस तरह से रियासत की आड़ में, या रियासत को एक बहाना बनाकर जिस तरीके से कोशिश की जा रही है उन औरतों को सजा दिलवाने की, जिस तरीके से कोशिश की जा रही है शायद मिलिट्री कोर्ट्स को जस्टिफाई करने की, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये जो जहनियत है ये किसने इंड्यूस की है मीडिया के अंदर, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और ये बड़े बड़े अकाउंट्स, उनसे ये ट्वीट सामने आना बहुत शर्मनाक है, बहुत ज्यादा शर्मनाक है। इसके साथ आगे चलते हैं। अंसार अब्बासी, पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री के अंदर एक ऐसा नाम जिन्होंने इसहाक डार को इतना याद किया, उन्होंने लगता था कि पाकिस्तान के अंदर शायद मईशत का कंट्रोल तो अब इसहाक डार के सिवा किसी के पास है नहीं। सबसे ज्यादा याद करने वाली शख्सियत अंसार अब्बासी साहब। अंसार अब्बासी की जो सहाफत है, अगर अंसार अब्बासी की सहाफत का पिलर चेक किया जाए तो उसमें आपको सीमेंट और ईंटें शायद कहीं नहीं मिलेंगी। उसके अंदर स्पॉन्सर्ड रिपोर्ट्स होंगी, उसके अंदर स्पॉन्सर्ड प्रोपेगेंडाज होंगे और उनकी अपनी दिली ख्वाहिशात होंगी। अंसार अब्बासी साहब कहते हैं जी कि इस वक्त जो जमीनी हकायक है, वो कहते हैं कि इंटेलिजेंस के अहम तरीन मेरे एक जराए हैं, उनसे मेरी बात हुई और जमीनी हकायक मुख्तलिफ है। इमरान खान की ये जो मकबूलियत बनाई जा रही है सिर्फ महज कहानियों की हद तक है। इमरान खान बिल्कुल भी मकबूल नहीं है। तो अंसार अब्बासी से एक सवाल यहाँ पर यह बनता है कि सहाफी का काम है निकलना, माइक पकड़कर हाथ में निकले और जाके लोगों से उनकी राय मालूम करें। हबीब अकरम साहब निकलते हैं, लोगों से उनकी राय मालूम करते हैं। सियासत.pk निकलता है, लोगों में जाकर लोगों से उनकी राय मालूम करता है। सहाफी तो जाता है जमीन पर, जमीनी हकायक को डिग आउट करने की कोशिश करता है। अंसार अब्बासी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स पर रिलाई कर रहे हैं। अंसार अब्बासी अगर इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स पर पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से रिलाई करें तो बिल्कुल बनता है। लेकिन पाकिस्तान में इलेक्शंस में कौन जीतने जा रहा है, पाकिस्तान की आवाम किसको तख्त पर बिठाना चाहती है, ये तमाम जो सवालात हैं ये आवाम से करने चाहिए। आवाम ही इसमें सबसे बड़ी इंटेलिजेंस आवाम है और इसमें सबसे बड़ी इंटेलिजेंस रिपोर्ट आवाम की वो राय होगी जो उस सर्वे के नतीजे में मिलेगी। लेकिन अंसार अब्बासी आवाम के पास नहीं जा रहे। अंसार अब्बासी एज ऑलवेज इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के ऊपर रिलाई कर रहे। तो इनकी सहाफती आप जो उसूल है, इनके सहाफती जो इकदार है, उनका जो पिलर है वो सब सारा का सारा स्पॉन्सर्ड रिपोर्ट्स के ऊपर खड़ा है। अंसार अब्बासी का ये बयान बड़ा मुज़क्का खेज है और इस पर ट्विटर के ऊपर इनके ऊपर तनकीद भी बहुत ज्यादा की जा रही है कि ये इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट्स इनके पास मौजूद है जिसमें ये कह रहे हैं। अच्छा, सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अंसार अब्बासी उन सब चीजों से आशना नहीं है जिस तरीके से हबीब अकरम समेत वो तमाम बड़े लोग जिनकी जो सर्वेज होते हैं उनको माना जाता है, वो हिस्ट्री में ऐसा हो चुका है कि उनके सर्वेज के अकॉर्डिंग ही इलेक्शन रिजल्ट्स होते हैं। उनके सर्वेज भी उनके सामने नहीं है। क्या अंसार अब्बासी मीडिया से बेखबर है? क्या वो मीडिया के अंदर होने के बावजूद मीडिया से बेखबर है? सियासी पंडित इस बारे में जो कह रहे हैं वो हमारे सामने, बड़े बड़े तज्जियाकार जो कह रहे हैं कि इमरान खान की मकबूलियत किस हद तक, किस पीक्स को छू रही है। लेकिन अंसार अब्बासी वो सब नहीं कहेंगे। अंसार अब्बासी वो कहेंगे जो उनकी अपनी दिली ख्वाहिश होगी, वो कहेंगे जो उनके पास पीछे से रिपोर्ट्स होंगी और उन्होंने आगे एक माउथ पीस बनकर आवाम तक पहुंचानी होगी। अच्छा, आखिर में बात करेंगे चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की। और काजी फाइज साहब मामला मशरक का हो या मगरिब का हो, शुमाल का हो या जनूब का हो, इमरान खान को बीच में जरूर डालते हैं।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बीच में जरूर डालते हैं। अब न जाने उनकी कोई ढकी छुपी मोहब्बत है इमरान खान से, या उनको याद किए बगैर या तहरीक इंसाफ का जो है वो जिक्र किए बगैर उनका कोई भी रिमार्क्स उनके मुकम्मल नहीं होते। अच्छा, काजी फाइज ईसा साहब ने क्या किया है, मुझे लगता है वो चुपके चुपके से ना इमरान खान साहब को टीलो करते रहते हैं, जैसे छुपन छुपाई में होती है, और वो जरूर उनका बीच में जिक्र करते हैं। काजी फाइज ईसा साहब इससे कबल भी ये काम कर चुके हैं, और काजी फाइज ईसा साहब ने जो अब भी जो फैजाबाद धरना केस के ऊपर जो फैसला सामने आया है, ये जो रिमार्क्स उन्होंने दिए उसमें दोबारा से उन्होंने उसको रिलेट कर दिया है आज के दौरे हाजिर में जो 9 मई हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर उस टाइम फैजाबाद धरना केस के ऊपर बाकायदा तौर पर एक्शन लिया जाता तो 9 मई जैसे वाकयात रूनमा ना होते। मतलब मामला फैजाबाद धरना केस का चल रहा है, लेकिन काजी फाइज ईसा साहब ने इसके ऊपर 9 मई को भी शामिल कर दिया और इस पर 9 मई की बात करें। काजी फाइज ईसा साहब जब मिलिट्री कोर्ट्स की बात आई तो खुद को उन्होंने उस बेंच से ही अलहदा कर दिया। वहां पर तो उनकी इतनी जो उनके अंदर एक इतनी ज्यादा जुनून है रिमार्क्स देने की, और जितना ज्यादा वो बोलते हैं इमरान खान के हवाले से, वो वहां पर उन्होंने उस जुनून को साइड पे किया। मिलिट्री कोर्ट से भी उन्होंने कहा मैं पीछे जा रहा हूं, और बाकी लोगों के बाकी जजेस के हवाले करके पूरे का पूरा तमाम मामला वो उस केस से साइड पर हो गए। यही काम काजी फाइज ईसा साहब 2017 में टीएलपी धरना केस में कर चुके, और 2014 के धरने की याद ताजा, 2017 की बात चल रही थी, उन्होंने 2014 की बात की जब इलेक्शंस का अल्तवा हुआ। बजाय इसके कि वो इलेक्शन कमिश्नर को कटहरे में खड़ा करे, बजाय इसके कि वो सिकंदर सुल्तान राजा से सवालात करें, उनसे पूछे। काजी फाइज साहब ने उस टाइम भी ये किया। उस टाइम सदर आरिफ अलवी के ऊपर उन्होंने बात शुरू कर दी, उनके फैसलों पर, उनकी गुफ्तगू पर उन्होंने बातचीत शुरू कर दी। यही काम काजी फाइज साहब 2021 में कर चुके, जब केस ऑल टुगेदर एक मुख्तलिफ अलग केस था। वहां पर काजी फाइज ईसा साहब ने एमएनएस को तरक्याती फंड्स किस तरह दिए उस वक्त के वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब ने, उस पर बातचीत शुरू कर दी। तो मुंसिफ का काम तो इंसाफ देना है। मुंसिफ का काम बेशक इंसाफ देते वक्त, बेशक प्रोसीडिंग्स के वक्त पास्ट के मामलात को या पास्ट के केसेस का जिक्र करना है, लेकिन जब ताल्लुक ही कोई नहीं बन रहा तो मुंसिफ का काम यहाँ इंसाफ देना कम, और मुंसिफ का काम यहाँ पर जो निशाना लिए बैठे हैं वो ज्यादा लग रहा है। देखते रहिए सियासत.पी। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.पी भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.पी की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।